भी उसके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे और उनको पिंपल की प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ कैसे आएगी कि हमारा पीरियड रेगुलर नहीं है। पीरियड्स में सब आते हैं 17-18 के बाद, तो पीरियड अगर हमारा रेगुलर नहीं है, किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम आजकल नॉर्मल हो गई है, जनरल सभी में होती है, किसी को रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्ने बन के वो बाहर आएंगे। तो ये 4 तरीके से एक्ने हो सकते हैं। उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम अभी लाइव मॉडल पे आपको दिखाएंगे। यहाँ तक सबको समझ आया? कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। एक्ने के बारे में किसी को भी कहीं भी डाउट है, मशीन के बारे में डाउट है, कर लीजिए। उसके बाद हम डेमो में बाकी का आपको बताएंगे लाइव मॉडल। है अभी यहाँ पे एक है। ओके, और किसी को है यहाँ पे पिंपल्स? आप लेट जाइए, यस, बैठ जाइए। हमारे पास अभी यहाँ पे 2 मॉडल है जिनके एक्ने को आप एनालाइज कर सकते हो। हमारे पास ये मॉडल है, लेकिन खुशखबरी की बात ये है कि ये प्रेग्नेंट है, तो हम इस पे हाई फ्रीक्वेंसी नहीं चला सकते हैं। हमने अभी इनको आपके एक्ने, इनके एक्ने हैं वो दिखाने के लिए इनको लेटाया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक्ने। मैम थोड़ा जूमिंग करके दिखाइए। ये वाले जो एक्ने हैं जिसमें पल्स भरा हुआ है, येलोनेस दिख रही है, रेडनेस है, स्वेलिंग भी है। मैम आपको पेन कर रहा है दबाने से? यस, इनको पेन भी कर रहा है। इसे हम बोलेंगे पस्चूल। अच्छा, ये जो छोटे छोटे बाद आपको दिख रहे हैं स्किन के अंदर है और उसके ऊपर लेयर आ गया है, ये इनको कॉमेडॉन, एक्ने की शुरुआत जहाँ से एक्ने हमें होते हैं, कॉमेडॉन्स है जिसके ऊपर लेयर आ गया है, तो वो उनको डॉट 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 आपको दिख रहा होगा। ये इनको एक्ने की शुरुआत है। ये इनके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आए हैं, बिकॉज ये प्रेग्नेंट है। देखो यहाँ पे जो एक है ये पैप्यूल है, यहाँ पे सिर्फ रेडनेस है, स्वेलिंग है, हल्की बम्प आया हुआ है, इसमें अभी पस नहीं है, तो हम इसको पस्चूल नहीं कहेंगे। पस्चूल ये है, ये वाला जो है वो पैप्यूल है। नोड्यूल अभी यहाँ पे इनको प्रेजेंट नहीं है। अच्छा है, देखो ये कड़क हो गया है, ना इसमें पस है ना इसमें ब्लड है। ये वाला जो एक्ने है ये इनको टाइट हो गया है, ये इनका है नोड्यूल। यहाँ तक एक्ने को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे एक्ने हैं पूरा फेस भरा है, डोंट वरी, आप ट्रीट कर सकते हो। लेकिन अगर ये पैप्यूल पस्चूल है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये साइज की हो जाता है और इसमें रेडनेस, येलोनेस और इनको पेन हो रहा है, बहुत पेनफुल हो रहा है, तो उसमें हुआ है इन्फेक्शन। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ तो उनको फीवर भी आ सकता है, तो ये हम ठीक नहीं कर सकते। अभी इनको कर सकते हैं, अगर इसी में से सिस्ट बन गया, इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, तो हम डॉक्टर के पास भेजेंगे इनको। इन पे हम अभी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं चला सकते, इनको हम एंटी एक्ने जेल से ट्रीट कर सकते हैं, इनको डे होम केयर अच्छे से दे सकते हैं, सीरम सैलिसिलिक वाला सीरम दे सकते हैं, सनस्क्रीन लगाने को बोल सकते हैं और मैन्युअली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी ये प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट नहीं होते तो हम उन पे हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। एक्ने सबको अच्छे से समझ आ गए? समझ आ गया? यस, बट क्या हम अपनी बजट के हिसाब से भी ले सकते हैं? यस, हाँ, आप बजट के हिसाब से ले सकते हो। जैसे कि मैंने कल बताया था, परसों बताया था, आप 500 का प्रोडक्ट लोगे तो 500 जैसा रिजल्ट आएगा। आप 1000 वाला लोगे तो आप वैसा रिजल्ट दे पाओगे। क्लाइंट, आप किट कैसी भी यूज कर रहे हो, आप उनको हाई फ्रीक्वेंसी अच्छे से चला के दो, आप उनको होम केयर
अच्छे वाला सजेस्ट करके दो, ब्रांडेड सजेस्ट करके दो, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलने ही वाला है। गैस कब तक नोब में रहेगा? भाई द वे वैसे खत्म होता तो नहीं है, 6 मंथ तो आराम से चल ही जाता है, 1 ईयर तक तो चलता है वो। उसके बाद हम मशीन के वेंडर के पास जाके गैस फिलिंग करवा सकते हैं। ओके मैम, फेशियल प्राइस क्या ले सकते हैं हम इसकी? फेशियल प्राइस आप ले सकते हो 1000 से ले सकते हो आप प्राइस। एरिया, आपका एरिया मैटर करता है, आपका सेंटर, आपका सैलून, आपका ब्यूटी पार्लर। आप नॉर्मल छोटे घर पे ब्यूटी पार्लर में कर रहे हो तो आप 400 से 500 रुपए में करके दोगे। आपके पास अच्छा एम्बियंस वाला सैलून है जिसमें आपने खूब खर्चा किया हुआ है, आप क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो, जैसे बेड पे लेटा के कर रहे हो, हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, ग्लव्स पहन रहे हो, तो आप उससे 1000 रुपीज ले सकते हो। अदरवाइज आपका एरिया बहुत अच्छा है, वहाँ क्लाइंट आपको बहुत अच्छे से पे कर रहा है तो 2000 ले सकते हो। मैम अभी आपने जो दिखाया वैसे पिंपल्स हो और प्रेग्नेंट ना हो तो हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं? हाइड्रा फेशियल एक्टिव एक्ने पे हम नहीं कर सकते। ओनली कॉमेडॉन्स है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, नोड्यूल, एक्ने की शुरुआत है, 2-3 दिन हुए हैं एक्ने बाहर आया है, तो उसको अवॉइड करके इतनी जगह को पूरे फेस पे हम कर सकते हैं, बिकॉज इनकी स्किन पे हम हाइड्रा फेशियल नहीं कर सकते। सूखा हुआ पिंपल कौन से स्टेज पे आता है, दूसरे या तीसरे? 3rd वाले। नोड्यूल होगा जो एकदम टाइट होगा, स्वेलिंग होगी, बम्प होगा और पूरा रेड होगा। ये जो मैंने 4 नाम दिखाए हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हो, चारों नामों को गूगल में डालो, आपको फोटो दिख जाएगा कि पैप्यूल कैसा होता है, पस्ट्यूल कैसा होता है, सिस्ट कैसा होता है, नोड्यूल कैसा होता है। 4 स्टेज है, 4 स्टेज एक्ने के। ये मशीन कितने की आती है? मैम ने बता दिया आगे। मेरे पास ये मशीन है 12 से 15,000 की है। मशीन 3000 से भी आती है, 4000 से भी आती है, छोटी पोर्टेबल भी आती है, 2000 में भी मिलती है। जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वैसे आपको मशीन और रिजल्ट मिलेगा। मैन्युअली करना है तब ऐसी स्किन पर क्रीम यूज कर सकते हैं या सिर्फ जेल प्रोडक्ट? क्रीम यूज करेंगे ही नहीं। अगर किसी को एक्ने है तो हम उस पे क्रीम लगाएंगे ही नहीं, बिकॉज उनकी स्किन में से ऑलरेडी मॉइस्चर ज्यादा मतलब ज्यादा निकल रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उनके पोर्स पूरे ओपन है, ऑयल बाहर निकल रहा है, तो हमें क्रीम का जो मॉइस्चर होता है वो तो बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं डालना है। ओनली वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज करेंगे एक्ने ट्रीटमेंट में। मैम आप हिंदी में भी बोलो सबके नेम जो आते हैं वैसे ही बोले हैं मैम ने। देखो कुछ नेम ऐसे हैं जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एकदम कन्वर्ट करने जाओगे गूगल में भी तो आपको एकदम डिफिकल्ट वर्ड मिलेंगे। अभी जो ये छोटे छोटे नाम हैं मैंने जो आपको लिखवाए हैं, अगर आपके हाथ में दूसरा फोन है आप अभी तुरंत सर्च कर सकते हो। पैप्यूल, पस्ट्यूल, नोड्यूल और सिस्ट, छोटे छोटे वर्ड है, लिख लो अच्छे से, उसको रिसर्च करो उसके ऊपर डीप में अगर आपको जानना है तो। मैम होम केयर के लिए क्या दे सकते हैं हम ऐसी स्किन के होम लिए? केयर में सैलिसिलिक बेस आप उनको क्लेंजर दे सकते हो, सैलिसिलिक बेस सीरम दे सकते हो, एंड अगर उनके एक्ने अच्छे हो गए तो कोजिक एसिड भी सजेस्ट कर सकते हो। पिंपल के जो डॉट डॉट रह जाते हैं उसके लिए हम कोजिक एसिड भी सजेस्ट कर सकते हैं। नाइसिनामाइड यूज कर सकते हैं सीरम। स्क्रब यूज करेंगे क्या? स्क्रब यूज नहीं करेंगे, ग्रेन्यूल्स वाला स्क्रब तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे हम। मैम आप जितना बता रहे हो उस बेस पे क्या हम एक अच्छा सैलून ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल क्योंकि कर मैम, सकते हो। मैं एकदम फ्रेशर हूँ। ओके यस, आप अच्छे से सैलून कर सकते हो। आप अभी यहाँ पे सीख रहे हो, उसके बाद वीडियो सेव है, उसके बाद आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो। अपने घर में कोई रिलेटिव है उन पे करो, क्लाइंट पे करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसको केस स्टडी करो। कोई एक फेस ले लो, उसके ऊपर आप 20 डेज के गैप से 15 डेज के गैप से आप उस पर 4 ट्रीटमेंट दो 1 मंथ में। आप कितना रिजल्ट ला सकते हो, केस स्टडी अच्छे से करो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। ब्लीच कर सकते हैं कि नहीं? एक्ने प्रोन स्किन पे हम ब्लीच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑयली स्किन सेंसिटिव होती है, रेड होती है,
ब्लीच से इन्फेक्शन बढ़ सकता है, एक्ने बढ़ सकते हैं, सेंसिटिव हो सकती है स्किन। चलो यहाँ तक सबको समझ आ गया तो कमेंट ऑफ करते हैं और मॉडल पे वर्क स्टार्ट करते हैं। यस। समझ आ गया तो एक बार मैसेज कर दो। हाईलाइट फ्रीक्वेंसी मशीन विदाउट इस वाइट बॉक्स के भी आती है क्या, वो सही है? सॉरी, वाइट बॉक्स? हाँ। ये वाला बॉक्स देखो, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन मेरे पास अभी जो अवेलेबल है वो डिजिटल है, जिसमें नंबरिंग आती है। सादा वाला जो होता है 2000-3000 में जो मिलता है, उसमें आपको आएगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड स्विच ऑन ऑफ। उसके अंदर आपको नंबरिंग नहीं आएगी, उसके अंदर आपको टाइमिंग सेट नहीं होगा, सिर्फ आपको स्टार्ट का बटन आएगा और फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ानी है वो आएगा। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम, रिप्लाई नहीं दे रहे हो। नंदा ब्यूटी केयर, प्लीज़ एक बार बता दीजिए आपका क्या मैसेज है। लाइट पिगमेंटेशन के लिए चलो कमेंट ऑफ कर रही हूँ मैं। कर दो, जब तक हम ड्रैपिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो करवा लो। किस किस फेस पर ब्लीच कर सकते हैं? ब्लीच तो नॉर्मल स्किन पे कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली, अगर आप मुझे पूछोगे कि मैम ब्लीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको मना करूंगी कि कभी नहीं करना चाहिए। बट क्लाइंट की डिमांड होती है, हमारे फेस पे हेयर है, हमको बहुत ज़्यादा हेयर विजिबल होते हैं, मेकअप ग्रे होता है, या तो आप उसको रेजर से रिमूव करने की सलाह दो, या फिर अगर उनका कंसर्न है कि नहीं मुझे तो ब्लीच करना ही है, तो आप उनको ब्लीच करके दो। अदरवाइज हर मंथ ब्लीच यूज करने से स्किन सेंसिटिव होती है। अल्ट्रासोनिक से हो सकता है क्या? अल्ट्रासाउंड हम यूज नहीं करेंगे एक्ने वाली स्किन पे, बिकॉज हमने हाइड्रा फेशियल, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, उसमें अल्ट्रासाउंड था। अल्ट्रासाउंड में हीट जनरेट होती है, तो हम एक्ने को हीट देंगे तो क्या होगा, उनके पोर्स और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएंगे, और ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होगा। हमको उनको कूलिंग इफेक्ट देनी है, वार्म इफेक्ट नहीं देनी है। इवन हम मसाज भी नहीं करेंगे एक्ने वाली स्किन पे। यहाँ पे आज एक्ने फेशियल है, तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो हो गया, उसके क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। पिगमेंटेशन के लिए कल हमने किया था, मैंने स्टार्टिंग से पहले आप सबको बोला है कि आप क्वेश्चन करो, कुछ नहीं समझ आ रहा है पूछो। हम पहले रिवीजन करते हैं, जो लास्ट यस्टरडे हमने कोई भी फेशियल किया है, तो तब आप क्यों क्वेश्चन नहीं करते हो? अच्छा ठीक है, आपका रह गया है कुछ, अभी जो चीज हो रही है उस पे आप फोकस करो, वरना आप कल के बारे में सोचने के चक्कर में आज का मिस कर दोगे, है ना। तो आपको आज पूरा फोकस एक्ने पे करना है, एक्ने के प्रोडक्ट पे करना है, मशीन कैसे यूज करते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, कौन सी स्किन पे यूज कर सकते हैं, बस उसी पे फोकस करो, उसी के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछो। पिगमेंटेशन, हाइड्रा फेशियल, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ आया है, वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ आया है, तो आप मैसेज में भेज देना व्हाट्सएप पे, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। पिंपल वाली स्किन पर बताओ ना मैम, ये पिंपल वाली स्किन पर ही बता रहे हैं, देखो। एक्ने का मीनिंग पिंपल है, खील या पिंपल, उसका टेक्निकल नेम एक्ने है। 40 डेज के बाद अगर हमें कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप पूछ सकते हो, मैसेज कर देना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैम रिप्लाई कर देंगे। चलो अभी कमेंट ऑफ कर रही हूँ। अभी हम हमारा यहाँ पे फेशियल स्टार्ट कर रहे हैं। क्लाइंट हमारा रेडी है, ड्रैपिंग रेडी है हमारा। ड्रैपिंग कैसे करते हैं वो भी आप सीख ही गए होगे, आज तीसरी बार हमने ड्रैपिंग किया हुआ है।
ऐसे स्किन के लिए कितनी सीटिंग लेनी चाहिए? इनको बहुत ज़्यादा एक्ने विजिबल नहीं है, इनको पहले बहुत ज़्यादा एक्ने थे, ये 2-3 सेटिंग ले चुके हैं तो इनके अभी एक्ने ठीक हुए हैं। अभी इनको ज़्यादातर एक्ने के स्कार्स है और कुछ कुछ एक्ने विजिबल है, यहाँ पे आपको विजिबल दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं और इधर साइड भी है थोड़े। तो हम यहाँ पे अभी आपको कितना रिजल्ट मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनकी ऑयली स्किन दिख रही है, ये शाइनिंग। ऑयली स्किन कैसे पता चलेगा कि स्किन ऑयली है क्लाइंट की, कैसे आप एनालाइज करोगे? तो स्किन का जो फोरहेड है फेस का, नोज एरिया है, चिन एरिया है, चिक एरिया है, शाइन करेगा, शाइनी होगा। ऑयल जब बाहर होगा तो वो शाइनिंग करेगा, मॉइस्चर लेवल भर के उनके अंदर दिखेगा। हाइड्रेशन की नीड होती है ज़्यादातर, तो हम सारे प्रोडक्ट जेल बेस ही यूज़ करेंगे। मॉइस्चर तो ऑलरेडी उनके अंदर है, कोई भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट हम ऑयली स्किन पे यूज़ नहीं करेंगे। आप किट का यूज़ करते हो, आपके सैलून में, आपके पार्लर में किट में जेल भी होता है और क्रीम भी होता है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कौन सी स्किन पे जेल यूज़ कर रहे हो, कौन सी स्किन पे क्रीम यूज़ कर रहे हो। ना कि ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 हमने पूरा ही सारा उनको दे दिया। उनका कंसर्न था ऑयल कट करना, उनका कंसर्न था एक्ने को रिड्यूस करना, और आपने उनको बढ़ा दिया क्रीम ऐड करके, मॉइस्चर ऐड करके। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपके पास ड्राई स्किन है तो आप जेल भी यूज़ कर लो और क्रीम भी यूज़ कर लो। अगर आपके पास ऑयली स्किन है तो इसमें आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट को, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट को अवॉइड करोगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है यहाँ तक? हाई फ्रिक्वेंसी मशीन अच्छी एक्ने स्किन छोड़कर बाकी स्किन पर भी कर सकते हैं क्या? बाकी स्किन पे कर सकते हैं। इंटेंस मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर को ऐड करने के लिए कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट, जिसको हम स्किन पे, फेस पे नहीं देते हैं, क्लाइंट के हाथ में प्रोब को ऐसे पकड़ना होता है। क्लाइंट को हमें ये वाला प्रोब का इनडायरेक्ट करंट जो है वो ऐसे पकड़वाना होता है और उसके बाद हमें फेस पे क्रीमी प्रोडक्ट से मसाज देना होता है, मॉइस्चर वाले प्रोडक्ट से। तो वो इनडायरेक्ट पूरी बॉडी में करंट सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और वो क्रीम एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन में पूरी। तो हम ड्राई स्किन के लिए भी कर सकते हैं और एक्ने वाली ऑयल स्किन के लिए ऑयल को भी कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक्ने वाली स्किन के लिए नियॉन गैस वाला प्रोब यूज़ करूँगी, मशरूम प्रोब यूज़ करूँगी, और इनडायरेक्ट करंट के लिए मैं दूसरा वाला प्रोब यूज़ करूँगी जिसमें आर्गन गैस होगा, जो ऑरेंज कलर का होगा। ये मशीन से फेशियल करने के बेनिफिट क्या है? मैं अभी तक बेनिफिट ही बता रही थी कि इससे आपका, हमको जो कंसर्न है कि यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, एक्ने है। तो एक्ने कब होते हैं? जब एक्ने के बैक्टीरिया हमारे फेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो बैक्टीरिया को हम नियॉन गैस की हेल्प से किल करेंगे, मारेंगे। आप फील करना कि जब हम ये प्रोब चलाएंगे, गैस जब बाहर आएगा तो उसकी एक स्मेल होगी। जम्स किल होंगे तो जम्स की भी आपको गंदी स्मेल आएगी। जम्स किल करने के लिए, एक्ने के बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे और एक्सेस ऑयल जो है उसको कट होगा इसके करंट की हेल्प से। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं कमेंट ऑफ कर रही हूँ। अगर आपको बिफोर आफ्टर का कोई फोटो लेना है तो ले सकते हो। अच्छा, एक्ने ट्रीटमेंट हम पर्टिकुलर, अगर आपको अच्छा क्लाइंट को रिजल्ट देना है तो हम एंटी एक्ने ट्रीटमेंट फेशियल किट से ही करेंगे। नॉर्मल जो किटें आती है जिसमें क्रीम बेस होता है, ऑयल बेस प्रोडक्ट होता है, मॉइस्चर होता है, लैक्टिक दूध वाला जो प्रोडक्ट होता है, वो आप बिल्कुल ये वाली स्किन पे नहीं करोगे। हम आपको कुछ सैंपल्स, एग्जाम्पल आपके व्हाट्सएप पे अभी शेयर करेंगे। ये मैम जो एक्चुअल में पिंपल के लिए, एक्ने के लिए किट होती है, वही आप यूज़ करोगे, उसी के स्टेप यूज़ करोगे, तो उसमें आपको क्रीम बेस कोई प्रोडक्ट नहीं होगा।
तो आपको करने में इजी रहेगा। अभी तक हम क्लींजर कर रहे थे, मॉइस्चर बेस्ड क्लींजर कर रहे थे, जिसमें मॉइस्चर होता था। ड्राई स्किन के लिए हमने ये यूज किया था, बट अभी ऑयली स्किन के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। स्टार्ट कर रहे हो ना? यस। तो ये वीडियो सेव कर लेती हूँ, 30 मिनट हो गया। ओके। ये वीडियो सेव कर रही हूँ मैं, 30 मिनट हो गया है, फिर सेव होने में प्रॉब्लम होती है इसलिए, ठीक है? हम तुरंत लाइव आ रहे हैं वापस। ओके।